एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं। उस चैप्टर का नाम है विटामिन। ठीक है, चैप्टर का नाम हो जाएगा विटामिन। देखिए, आज हम इस विटामिन से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण बात होंगे उस सभी को समझेंगे, जानेंगे और साथ साथ याद करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले जो दिया है विटामिन, विटामिन होता क्या है। देखिए, विटामिन जो है एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, जो मनुष्य में या जीवों में भोजन के माध्यम से, मुख्यतः भोजन के माध्यम से जो है पहुंचकर उसे रोगों से बचाता है। ठीक है, मेन पॉइंट ये है कि एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, और भोजन के माध्यम से, मुख्यतः भोजन के माध्यम से। ठीक है, ऐसे सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा कि मुख्यतः भोजन के माध्यम से पहुंचकर हमें रोगों से बचाता है। ठीक है, क्या करता है, रोगों से बचाता है। ये हमारे शरीर का निर्माण नहीं करता है, जैसे प्रोटीन का जो काम है। ठीक है, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट काम है, कार्बोहाइड्रेट काम जो ऊर्जा देना होता था। ठीक है, वसा का जो काम था ऊर्जा देना होता था, इसका काम ऊर्जा देना नहीं है। ठीक है, इसका एक ही काम है मुख्य रूप से, वो क्या है, रोगों से बचाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये कार्बनिक यौगिक है और साथ साथ ये क्या करता है, रोगों से बचाता है। चलिए यहाँ देखते हैं विटामिन के प्रकार। तो मुख्य रूप से विटामिन जो है 6 प्रकार के हैं, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के। ठीक है, एफ जी एच नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डी ई तक जाएगा, उसके बाद सीधे आएगा के। ठीक है, तो ई तक गिनिएगा तो 5 और के को शामिल कर लीजिएगा तो 6, यानी टोटल जो है 6 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। हालांकि विटामिन बी में कई ग्रुप होते हैं, B1, B2, B3 से लेकर के आगे तक होता है, जिसमें एक आता है B12 जिसको हम लोग साइनोकोबालामिन कहते हैं, वो मुख्य रूप से याद रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देखेंगे कि जो 6 प्रकार के विटामिन है उसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 6 प्रकार के विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें 2 विटामिन बी और सी, बी सी जल में घुलनशील होता है। ध्यान रखिएगा, बी और सी दोनों भाई बहन जैसा लग रहा है, अल्फाबेट में भी एक साथ आता है, बी और सी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, ये पानी में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, बाकी जो बच जा रहा है ए डी ई के, 4 वो ए डी ई के वसा में घुलनशील होता है, ये वसा में घुल जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए, अब इसके खोजकर्ता का नाम याद रखना है हम लोग को। ठीक है, सबसे पहले विटामिन का जो खोज किए थे फंक ने किया था। विटामिन का खोज किसने किया था, फंक ने। और विटामिन ए और बी का खोज जो है मैकुलन ने किया था। ठीक है, ए बी का खोज मैकुलन। ठीक है, सी का हॉलकट किए थे, और डी का हॉपकिंस और ई से इवांस रखिएगा। इन विटामिन ई का खोज जो है इवांस कैथरीन किए थे। ई भी है और इसमें इवांस भी है। ठीक है, तो ई से इवांस यानी विटामिन ई का खोज इवांस कैथरीन किए थे। और इसमें 2 ग्रुप होता है, K1 और K2। K1 का खोज डैम ने किया था और K2 का डोजी ने किया था। इसलिए आप के जब बोलिएगा विटामिन के तो दोनों का नाम ले लेना है, डैम डेजी। ठीक है, डैम डेजी जो थे वो K1 K2 का खोज किए थे। ठीक है, चलिए अब आप इसके जो रासायनिक नाम होते हैं विटामिन के, उसको हम लोग को याद रखना है। इसी से मुख्य रूप से प्रश्न रहता है और खोजकर्ता से भी रहता है। हालांकि इसमें प्रत्येक बात जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, जो एग्जाम में आने वाला है वही चीज़ इसमें लिखा गया है, बाकी चीज़ों को हमने शामिल नहीं किया है जो एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, तो विटामिन का जो रासायनिक नाम है, विटामिन के रासायनिक नाम उसको हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो ए से याद रखिएगा रेटिनॉल, ए से रेटिनॉल, यानी ए का जो है विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। बी का थायमिन, ए रेटिनॉल। सी एस्कॉर्बिक एसिड, सी को हम कहेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल और के को फिनोक्विनॉन। ठीक है, फिनोक्विनॉन, के फिनोक्विनॉन, इसमें भी के आ रहा है, फिनॉन यानी विटामिन के। ई टोकोफेरॉल, डी कैल्सीफेरॉल, सी एस्कॉर्बिक एसिड, बी थायमिन और ए से रेटिनॉल। ध्यान रहेगा, ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल और के से फिनोक्विनिन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है विटामिन के रासायनिक नाम हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उसके कुछ स्रोतों के नाम हम लिखे हुए हैं, उसको ध्यान दीजिए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी।
और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए विटामिन ए को लेना बहुत जरूरी होता है। हालांकि सारे विटामिन जरूरी है, ठीक है, लेकिन ए जो है वो रतौंधी, ए की कमी से रतौंधी तो होता ही है, साथ साथ संक्रमण का खतरा बढ़ते चला जाता है, यानी बाहरी रोगों से हम प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। बी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी ये मटर से प्राप्त होगा, और सेब केला यानी जो फल होते हैं उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। इन ज़्यादातर फल खाने से हम लोग को ये विटामिन बी मिलता है, ठीक है। अब आता है सी, विटामिन सी। सी की कमी से होता है स्कर्वी, सी की कमी से होता है स्कर्वी। और मसूड़ों का फूलना मतलब दांत से संबंधित रोग है, और ये जो हमें खट्टे फलों जैसे आंवला, संतरा इत्यादि से मिल जाएगा, ठीक है। अब आएगा विटामिन डी। डी की कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है ना, रिकेटस लिख दिया है, रिकेट्स, जो मुख्य रूप से सनलाइट से यानी सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और मछलियों में पाए जाने वाले जो तेल है लीवर ऑयल, उससे विटामिन डी मिलता है, ठीक है। और विटामिन ई जो है की कमी से होता है नपुंसकता होता है, और ये हमें खासतौर पे लाल मिर्च और ये पालक गाजर जो होता है साग सब्जी होता है, हरे साग सब्जी, उसमें विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन के। देखिए विटामिन के जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, और ये हर आदमी के शरीर में पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। विटामिन के ये इसकी कमी से क्या होता है, रक्त थक्का नहीं जमता है, रक्त जो है जमेगा ही नहीं, कहीं चोट चपेट में कट उठ जाता है तो उसमें से ब्लीडिंग होने जब होता है तो विटामिन के और कुछ प्लेटलेट्स जो हैं, या प्लेटलेट्स के साथ साथ प्रोटीन जो पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंतर्गत, वो मिल करके रक्त को थक्का जमाते हैं, ठीक है, रक्त को जमा देते हैं, उसमें ये विटामिन के भी रहता है, ठीक है। अगर यही नहीं रहेगा तो सोचिए कहीं भी कटिंग अगर होता है, चोट चपेट से रक्त का स्राव होना शुरू होता है तो रक्त थक्का जमेगा ही नहीं, जिससे क्या होगा, शरीर का अधिकांश रक्त शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा विटामिन के का होना बहुत जरूरी है, और कमी से क्या होता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, और ये जो है हरे साग सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। एक B12 को याद रखिएगा, साइनोकोबालमिन इसका नाम है, साइनोकोबालमिन, ठीक है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये विटामिन बी के ग्रुप का ही है, ठीक है, B12 है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लीजिए। विटामिन क्या है तो कार्बनिक यौगिक है, जटिल कार्बनिक यौगिक है, जो मुख्यतः भोजन के माध्यम से पहुंचकर रोगों से बचाता है, ठीक है, यानी शरीर में पहुंच करके रोगों से बचाता है। विटामिन टोटल 6 प्रकार के हो जाएंगे, जिसमें BC जो है जल में घुलनशील होता है, और ADE के वसा में घुलनशील होता है। खोजकर्ता में याद रखिएगा, विटामिन के खोजकर्ता फंक, ऐसे मान लीजिए कि विटामिन को हम लोग फाँक के खा लेते हैं, ठीक है ना, जैसे भूजा वाला फाँक के खा लेते हैं, मान लीजिए विटामिन हम लोग फाँक के खा लेते हैं, तो फंक ने विटामिन का खोज किया था, ठीक है। विटामिन A और B का खोज मैकुलन ने किया था, C का हॉलकट ने किया था, D का हॉपकिंस ने किया था, D का हॉपकिंस, E इवांस कैथरीन, और K1 K2 को जो है ये डैमोडोजी K1 K2 का खोज किए थे, ठीक है। नाम याद रखिएगा, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, रेटिनॉल 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, नहीं तो इसका ट्रिक बनाना पड़ेगा। रेटिनॉल, B थायमिन, C स्कॉर्बिक एसिड, D कैल्सीफेरॉल, E टोगोफेरॉल, K फिनोक्विन। चलिए एक ट्रिक ही बनाते हैं, देखिएगा, रथ और एक टॉफी। चलिए जोड़ते हैं, र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, उसके बाद पर को साइलेंट रखा जाए, ए से स्कॉर्बिक, क से कैल्सीफेरॉल, और टो से टोकोफेरॉल, और फी से फिनोक्विनोन, ठीक है। यानी जब भी विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने होंगे तो हमको एक बार इसको बोल देना है, रथ पर एक टॉफी। हालांकि रथ पर तो आदमी बैठता है, ठीक है, लेकिन टॉफी ही बैठा है, समझिए, रथ पर एक टॉफी। र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, पर को साइलेंट रखना, ए से स्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, टॉ से टोकोफेरॉल, और फी से फिनोक्विनोन, ठीक है। तो इस तरह से विटामिन के जो रासायनिक नाम है उसको हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक समझिएगा, ये ट्रिक लिखें, ठीक है, क्या, रथ पर एक टॉफी, ठीक है। तो हमने लगभग सारी बातों को बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है,
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास के जो दोस्त हैं, जान पहचान के जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।